नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीक अर्बन इंग्लिश में। दोस्तों, लाइफ में हमें बहुत बार इन तरीकों के सेंटेंसेस का यूज करना पड़ता है। जैसा कि अगर मैं कहूं, वो काले सूट में थी, वो लाल ड्रेस में थी, वो नीले कोट में था। तो दोस्तों, लाल ड्रेस, काला कोट, नीला सूट, इन तरीकों के सेंटेंसेस का यूज हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा करते हैं। तो आज की वीडियो में यही सीखेंगे, इन तरीकों के सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस रूल के अकॉर्डिंग फॉर्म किया जाता है। तो दोस्तों, रूल देखिएगा। इन तरीकों के सेंटेंसेस को फॉर्म करने का रूल बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ड्रेस्ड इन, और उसके बाद आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल से और बेहतर समझेंगे। देखिए, पहला एग्जाम्पल है आपका, वो ब्लू शर्ट और व्हाइट पैंट में था। वो ब्लू शर्ट और व्हाइट पैंट में था। He was dressed in blue shirt and white pants. He was dressed in blue shirt and white pants. वो ओल्ड फैशन कपड़ों में थी। वो ओल्ड फैशन कपड़ों में थी। She was dressed in old fashioned clothes. She was dressed in old fashioned clothes. वो रेड गाउन में हो सकती है। वो रेड गाउन में हो सकती है। She can be dressed in red gown. She can be dressed in red gown. मैं उस दिन ब्लैक शर्ट में नहीं था। मैं उस दिन ब्लैक शर्ट में नहीं था। On that day I was not dressed in black shirt. On that day I was not dressed in black shirt. तुम्हें नए कपड़ों में होना चाहिए था। तुम्हें नए कपड़ों में होना चाहिए था। You should have dressed in new clothes. You should have dressed in new clothes. मुझसे लिखवा कर ले लो, वो नहीं आएगी। मुझसे लिखवा कर ले लो, वह पास नहीं होगी। मुझसे लिखवा कर ले लो, वो रिज़ाइन करने वाला है। तो दोस्तों, मुझसे लिखवा कर ले लो, मुझसे लिखवा कर ले लो, इन तरीकों के सेंटेंसेस का यूज़ हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में बहुत बार करते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों यही सीखने वाले हैं, इन तरीकों के सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस रूल के अकॉर्डिंग फॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मुझसे लिखवा कर ले लो, इसे आप इंग्लिश में कहते हैं टेक माई वर्ड फॉर इट। टेक माई वर्ड फॉर इट। अब दोस्तों, इसका रूल देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले सेंटेंस, उसके बाद टेक माई वर्ड फॉर इट। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सेंटेंस के बाद कॉमा लगाना है, या फिर आप दोस्तों रिवर्स कर सकते हैं। पहले बोल दीजिए टेक माई वर्ड फॉर इट, उसके बाद कॉमा, और फिर बाद में आपका सेंटेंस। एग्जाम्पल से और बेहतर समझेंगे, ठीक है। मुझसे लिखवा कर ले लो, वो रिजाइन करने वाला है। मुझसे लिखवा कर ले लो, वो रिजाइन करने वाला है। He is going to resign, take my word for it. He is going to resign, take my word for it. दोस्तों, इसे आप क्या बोल सकते हो, ऐसा भी बोल सकते हो take my word for it, he is going to resign। दोनों का मतलब सेम ही है। मुझसे लिखवा कर ले लो, वह परीक्षा पास नहीं करेगा। मुझसे लिखवा कर ले लो, वह परीक्षा पास नहीं करेगा। He won't pass the exam, take my word for it। या फिर क्या बोल सकते हो, take my word for it, he will not pass the exam, और he won't pass the exam। ओके, दोनों का मतलब सेम ही है। मुझसे लिखवा कर ले लो, तुम उसे हरा नहीं सकती। मुझसे लिखवा कर ले लो, तुम उसे हरा नहीं सकती। You can't defeat him, take my word for it। You can't defeat him, take my word for it। या फिर क्या बोल सकते हो, take my word for it, you can't defeat him। मुझसे लिखवा कर ले लो, यहाँ कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। मुझसे लिखवा कर ले लो, यहाँ कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। नो वन विल हेल्प यू हेयर, टेक माई वर्ड फॉर इट। या फिर क्या बोल सकते हो, नो बडी विल हेल्प यू हेयर, टेक माई वर्ड फॉर इट।